जननी जगदम्बे मात की जय। गुरु गुरुदेव भगवान की जय। सूक्ष्म से विराजमान हम सबके आराध्य देवादि देव की भी आराध्य माता आदि शक्ति जगत जगदम्बा के चरणों में सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हम सबके आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी के भी चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा मुंगेली को मैं हृदय से एक भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि नवरात्र के इस पावन अवसर पर आप लोगों ने इस समाज के कल्याण के लिए, विश्व की शांति कल्याण के लिए अखंड अनुष्ठान का आयोजन कराया। माता आदि शक्ति जगदम्बा जो सिर्फ हमारी ही देवी नहीं, हमारी अष्टधात्री नहीं, ये निखिल ब्रह्मांड की सभी लोकों की, धरती हो, तपलोक हो, यमलोक हो, भूलोक हो, कोई भी लोक हो, सभी लोकों की वो जननी है और सर्वत्र व्याप्त है। वो करुणा में बसती है, वो प्रेम में बसती है, वो क्रोध में बसती है, सभी इंद्रियों की जननी है वो। और परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से इन अखंड पाठ के माध्यमों से, इन जनजागरण क्रमों के माध्यम से हमको उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह सब हम लोग का सौभाग्य है। जो बड़े बड़े नेता लोगों के कहने से, बड़े बड़े लोगों के, विद्वान लोगों के कहने से दो लोग नशा नहीं छोड़ते हैं, हमारे टीम प्रमुख के कहने से लोग नशा छोड़ रहे हैं। भगवान की किसी ने मुझसे कहा कि भाई साहब आपके कहते हैं कि ये मेरे टीम प्रमुख हैं, ये आरती जलसा पाठ कराते हैं, युग परिवर्तन करेंगे। अरे भाई साहब ये तो बड़े गरीब हैं, ये साइकिल से चल देते हैं, साइकिल में ही छवि बांध के चल देते हैं, आरती कराए जाते हैं, ये क्या टीम प्रमुख परिवर्तन करेंगे, ये कैसे होगा? तो मैंने कहा कि अगर भारत के प्रधानमंत्री की नज़र किसी घर में पड़ गई तो उसकी एक पीढ़ी दो पीढ़ी का इंतजाम कर देगा, लेकिन अगर इन गरीब टीम प्रमुखों की नज़र किसी घर में पड़ गई तो उसकी 7 पीढ़ियों का इंतजाम। और ज्ञान ऐसा मांगो वरदान, हे मां ऐसा ज्ञान दो कि हमें कोई भी संकट आ जाए जीवन पे, लेकिन हमारी चेतना, हमारा चित्त जो है वो आप दुर्बल और माँ आपके चरणों से भी अलग ना हो। वास्तविक ज्ञान, ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए कि हम तो बड़े विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, है ना, आपको पद से हटा दिया गया, आज से हम साधना नहीं करेंगे। क्यों भाई, सिर्फ पद के लिए साधना हो रही थी क्या? आज हमको आगे नहीं बिठाला, कल से हम नहीं आएंगे महाराष्ट्र में। ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान ऐसा दो माँ कि हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, एक रक्त खून भी रहे, वो भी जय माता की जय गणपति बोल रहा हो, ऐसा चाहिए। हमारे ज्ञान पे मेरा पूरा परिवार, पूरा वंश, पूरा मोहल्ला, पूरा जिला, पूरा प्रदेश, अखंड निखिल ब्रह्मांड की कोई शक्तियां मेरे उस ज्ञान पे हावी ना हो पाए, ऐसा ज्ञान मुझे प्रदान करें। और ज्ञान में भी एक चीज है, अगर आपको पूर्णत के गुरु या ऋषि आपके पास नहीं है और आप ज्ञानी हो गए तो ज्ञान अहंकार पैदा करता है। क्या करता है? अहंकार। त्रेता युग में रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था, लेकिन उसके ज्ञान ने ही अहंकार पैदा किया, उसके अहंकार ने ही उसका पूरा ज्ञान समेत उसका पतन कर दिया। और भक्ति की उदाहरण को छत्तीसगढ़ से ज्यादा क्या दूं कि एक त्रेता युग में ही एक भक्ति का उदाहरण है। ज्ञान के उदाहरण रावण और भक्ति के उदाहरण माता सबरी जो छत्तीसगढ़ की हैं, दोनों ने भगवान को प्रकट कर दिया। एक ने जड़ा
जाके शंकर जी को प्रकट कर दिया और एक ने अपनी भक्ति के अपनी भावना से स्वयं भगवान को अपने आश्रम में प्रकट कर दिया। ये भक्ति की ताकत है। एक छोटा सा धरती का टुकड़ा है जिसको कहते हैं पंचज्योति शक्ति की सिद्धाश्रम धाम, उसकी स्थापना की। वो दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ पर ये जो चालीसा पाठ हुआ है, ऐसा अखंड दुर्गा चालीसा पाठ 15 अप्रैल 1997 से लगातार अनंत काल के लिए विश्व कल्याण के लिए वहाँ चल रहा है। तो सदगुरु भगवान की जय। और उसी अखंड पाठ का आशीर्वाद है। मुंगेरी नहीं, पाताल के धरती के किसी कोने में, जंगल में आप अगर इसी मन वचन कर्म के साथ अखंड ज्योति जला के अगर आप बैठ जाते हैं तो वहाँ का आशीर्वाद वहाँ का आशीर्वाद इस मन से आप लोग को मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो सदगुरु भगवान की। ज्योत मैया की जब से जलाई मेरी भी तकदीर खुल गई। ज्योत मैया की जब से जलाई मेरी भी तकदीर खुल गई। साधना माँ की जब अपनाई, साधना माँ की जब अपनाई मेरी भी तकदीर खुल गई।